21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरी डेज पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और हम अभी आप सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। यह कांडला का संडे मार्केट है। अभी जो मीठा पोर्ट एरिया में गए थे हम लोग, अभी जो मछुमार कांडला में है, यह कांडला पोर्ट देश का सबसे बड़ा हैंडलिंग करने वाला पोर्ट है। और यहाँ के मछुमार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर खंगाला जाए 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, कितने साल पहले रहते थे उन्हें भी नहीं मालूम, क्योंकि उनकी पीढ़ीगत पीढ़ी जो है यह मछुमार का धंधा करते थे। जिस तरह से मैदानी इलाका में किसान होते हैं अभी यूपी बिहार के तरफ, हरियाणा के तरफ, उसी तरह समुद्री इलाका में यहाँ के जो किसान हैं सागर के, जो सागर खेरुत हैं, पूरे दुनिया में 21 नवंबर मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और उसकी शुरुआत 1997 में हुआ था। 18 देश के पूरे संगठन मछुमार का इंटरनेशनल फिशर फोरम बनाया गया है। और जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई है, 1510 में इंग्लैंड में मच्छू मारने की पद्धति विकसित हुई। और कालांतर में जब पूरा विश्व अग्रसर है विज्ञान की चकाचौंध से और व्यापार की चकाचौंध से, उसकी असर यह गुजरात में और भारत में भी दिखता है। लेकिन यहाँ जो बरबस 3 साल से मछुमार थे, 2 साल से मछुमारी का धंधा करते हैं, यहाँ जो सागर के किसान हैं, सागर खेरुत हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि यह जो विकास है, इस विकास की रोशनी इनके घर तक नहीं जाएगी। आज सैकड़ों मजदूर जो यहाँ पोर्ट में कार्यरत हैं, जो स्टीवडोरिंग का काम करते हैं, गोडाउन का काम करते हैं, वह पूर्व में मछुमारी का धंधा करते थे। और अभी कम से कम 5 सितंबर को 234 एकड़ ज़मीन जो सागर खेरुत, जो सागर के किसान हैं, वह अपने फसल को लाते थे। समुद्र के किनारे जो झोपड़ा बना रहता था, वहाँ उनका मछली होता था, वहाँ आइस होता था। लेकिन बरबस ही यह विकास की रूपरेखा और भाग्य विधाता जो लोकतंत्र के हैं, उन्हें उस जगह पे नज़र आ गई है। और गुजरात सरकार ने मछुमार के लिए यह जो विस्तार है उसे नोटिफाइड किया था। यानी यह सागर के किसान हैं, सागर की उपज इनके वंशज करते थे, अभी भी ये लोग करते हैं। अब जो सागर में बड़ी बड़ी जहाज आ रही है, बरबसी उन्हें वह जाल अच्छा नहीं लगता है, मछुमार उन्हें अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि बड़ी फिशिंग कंपनी आने वाली है, बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है। तो जब पूरे दुनिया में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष हम लोग ने शुरुआत किया है। और अगली साल 21 नवंबर को जो कच्छ के मछुमार हैं, वहाँ हम लोग यह शौर्य का दिवस मनाएंगे। क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में 90% कारोबार समुद्र मार्ग से होता है और समुद्र के किसान हैं यह, और इनकी इस किसानी को कोई छीन नहीं सकता है। यह संकल्प यहाँ से लिया गया है कि यहाँ जितने भी मछुमार हैं, हम लोग आज मत्स्य दिवस के दिन संकल्प ले रहे हैं कि एक हक तो हमें इस देश के संविधान ने दिया है कि आधुनिक संचार के माध्यम से कच्छ में रहने वाले जितने भी मछुमार हैं, हम उन्हें जगाने आ रहे हैं कि आइए, अगर अब हम नहीं जगते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें जो हक है, हमें जो अधिकार है, उससे यह शासन वंचित कर देगी। क्योंकि अगर कोई कंपनी पीएफ नहीं काटता है तो यह कंपनी चलाने का हक नहीं है, देश का कानून कहता है। सामाजिक सुरक्षा उसको देने का काम है, कार्यस्थल पे पानी देने का उसका हक है, और शौचालय देने का उसका कानूनी बंधन है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। अभी तक तो यह सब चीज़ हम आम आदमी, आम मजदूर विकास के नाम पे छोड़ते आए थे। लेकिन अब हद तो ये हो गई है कि उनकी नज़र हमारे झोपड़े पे आ गई है, उनकी नज़र हमारे घर पे आ गई है, और उनकी नज़र हमारे धंधे पे आ गई है। यह असहनीय है जब विश्व विकास की रूपरेखा तय कर रहा है। और हम जब भारतवर्ष को बोलते हैं यहाँ की गौतम बुद्ध की धरती है, यह राम की भूमि है, यह कृष्ण की भूमि है, और एक आदर्श जो हम दुनिया को देते हैं, ठीक इस गुजरात प्रदेश में जब देश के प्रधानमंत्री इस गुजरात राज्य से हैं, यहाँ जो बंदरगाह है
भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला। और जब उनकी यह लीलाएं दिखती है तो बरबस ही सोचने पे आम आवाम मजबूर होता है कि यह सरकार की कौन सी पद्धति है। वह जो जगह है वह गुजरात सरकार ने मच्छीमार के लिए जगह को नोटिफाइड किया है। देश में अभी भी कानून जीवंत हैं, आम जनमानस बात को समझ रहा है। तो पूरा दुनिया के मच्छीमार, यहाँ के मच्छीमार अकेले नहीं हैं। और ITF के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत जल्दी एक पदयात्रा करने वाले हैं। जो यात्रा है इस कांडला संकुल, इस बन्ना विस्तार से निकलकर हम यहाँ से टूना जाएंगे, हम यहाँ से संघड़ जाएंगे, हम यहाँ से भद्रेश्वर जाएंगे, हम यहाँ से मुंद्रा जाएंगे और मांडवी जाएंगे और उस जखाओ भी जाएंगे और पुनः इस बन्ना विस्तार में आएंगे। क्योंकि इसी देश का पोरबंदर का एक महात्मा, जिसे देश ने महात्मा कहा था, अंग्रेज ने जब नमक के लिए टैक्स लगाया था